नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ और मेरा नाम युवराज। कुछ ही दिनों पहले गुजरात सरकार ने एक निर्णय लिया गया कि जो वासना बैरेज है उसको रिपेयर किया जाएगा प्री मॉनसून के चलते, और इसी के कारण जो साबरमती रिवर है उसको एम्प्टी किया जाएगा, खाली किया जाएगा, ताकि उसका जो साफ़ सफाई का काम भी है वो भी शुरू किया जा सके। इसके चलते ही जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है वो साथ में मिल के, और जो कि कहा जाता है कि लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा ताकि वो जो साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है वो पूरा कर सके। हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद शहर प्रदेश प्रमुख और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुजरात में हिम्मत सिंह पटेल, जो कि इसी बारे में बात करेंगे बेनिफिट न्यूज़ के साथ। तो शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो ये पूरा का पूरा जो एक इनिशिएटिव लिया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, उसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, एक तो सबसे पहले पॉल्यूशन का जो सवाल है, नदी जो प्रदूषित है, ये बहुत लंबे समय से समय समय पर इन मुद्दों पर अहमदाबाद महानगर पालिका में हम लोगों ने भी इस शहर की जो नदी है इसमें ड्रेनेज लाइन, गटर लाइन का पानी, कई इंडस्ट्रियल उद्योग या इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री हैं उनका केमिकल युक्त पानी, ये सालों से इस नदी के अंदर डाला जा रहा है और उसके कारण नदी भी प्रदूषित है। शहर के अंदर भी नर्मदा कैनाल का पानी, साबरमती नदी जो है वो बरसात के अंदर इसमें पानी आता है। बाकी अहमदाबाद शहर के नगरजनों के लिए पीने के पानी के लिए नर्मदा का पानी इसमें यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है। तो आज तो लोगों को ड्रिंकिंग वाटर भी हम देते हैं। तो एक तो पॉल्यूशन वाला पानी, आज अहमदाबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास हो गई है और उसको हम ये केमिकल युक्त और जहरीला पानी, ड्रेनेज लाइन वाला पानी ये लोगों को जाए तो इससे कई बीमारियां, जानलेवा बीमारियां भी होती हैं और बड़ी परेशानी भी होती है। और इससे आगे जो है, आप आगे जाएंगे जब साबरमती नदी जो सरखेज से आगे धौलका तक और आगे जहाँ जा रही है, वहाँ भी आप इंक्वायरी करिए कि लोगों के खेतों के अंदर जो है वो केमिकल का पानी, वहाँ मतलब ज़रा भी अगर लोग अपनी खेती के लिए अपने खेतों में अगर कुआं भी बनाते हैं तो वहाँ केमिकल का पानी निकलता है। इतना पानी ज़मीन के अंदर जो है, ये ड्रेनेज लाइन का केमिकल का जहरीला पानी इतना उतर चुका है कि कलर वाला पानी वहाँ आता है। वहाँ भी लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया है, काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कदम जो उठाने चाहिए, कोई ठोस कदम सरकार उठाना नहीं पाई है। सिर्फ उसकी लीपापोती होती है, बातें होती हैं, लेकिन ये एक मानवता के साथ जुड़ा हुआ बहुत गंभीर प्रश्न है और इसमें मैं मानता हूँ सरकार को बहुत गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। सूएज ट्रीटमेंट प्लान का भी जो पानी है वो भी इसमें छोड़ा जाता है, यहाँ आगे दानी लिमड़ा के पास। तो सूएज ट्रीटमेंट प्लान है, उसमें भी आधुनिकीकरण करके पानी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको प्रॉपरली उसका चेकिंग होना चाहिए, प्रॉपर उसको चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ऐसे गंभीर मुद्दे हैं कि जिनको अहमदाबाद महानगर पालिका और सरकार का जो पॉल्यूशन बोर्ड है उनको संयुक्त मिलके इसमें एक ब्लू स्टार ऑपरेशन करना चाहिए कि ये इंसान के और व्यक्ति और हर हमारे समाज के साथ खेती को भी नुकसान हो रहा है और जो ड्रिंकिंग वाटर में जो लोग यूज़ पानी कर रहे हैं तो उनको जानलेवा बीमारियां भी होती हैं, कैंसर जैसे रोग भी होते हैं। तो बड़ी एक गंभीर समस्या है और ये काफ़ी लंबे समय से समस्या चल रही है। इसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए, काफ़ी बार इस मुद्दे को उठाया भी गया है, न्यूज़ और मीडियाओं के द्वारा भी आया गया है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी तक इसमें सरकार इतनी सफल नहीं रही है। आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं अहमदाबाद शहर के और आप नज़दीकी से जानते हैं अहमदाबाद शहर में कि क्या क्या होता है। आपके हिसाब से क्या एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि जिससे कि जो साबरमती नदी है वो साफ़ हो सके, क्योंकि हम ऑफिशियल डेटा में भी जानते हैं कि देश के 13 जो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड नदियां हैं उसमें से साबरमती भी एक है। देखिए, आपने देखा होगा कि दिल्ली में यमुना नदी के बारे में भी कई सालों से इतनी कमेटियां बनी, सरकारें आई गई, जाती बात होती है और बात वहीं की वहीं रह जाती है। जब कोई हम निर्णय लेते हैं, कोई कार्य करते हैं,
तो उसको सफलता प्राप्त करने के लिए आपका मनोबल और आपकी इच्छा शक्ति चाहिए और लॉन्ग टर्म उसका प्लान आपके पास हो, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए। तो अभी सरकार के पास सारी चीज़ें हैं, आर्थिक व्यवस्था भी है, सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट भी बहुत कड़क हैं, और आपको आपकी सरकार का निर्णय करने का और कार्य करने का बस उनका मन बनना चाहिए। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम इस चीज़ से लोगों को मुक्ति नहीं दिला सके, नदी को साफ़ ना कर सके। बहुत मैं मानता हूँ कि ये इसमें बहुत कोई ऐसा कठिन और इतना जटिल समस्या नहीं है कि इसको हम नहीं रोक सकते हैं। तो इस चीज़ में सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और जहाँ जहाँ ये पॉल्यूशन का पानी जहाँ जहाँ से निकलता है वो जगह आइडेंटिफाई जगह हैं, कई बार वो खुलेआम मीडिया में आई हैं, अभी भी आप जाओ तो आपको नज़र आ जाएंगी। जो लोग गंदा पानी इस नदी में छोड़ रहे हैं तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस करके जेल में डाल देना चाहिए और उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी इंडस्ट्रीज जो पानी नदी में छोड़ रही हैं, सुएज ट्रीटमेंट का प्लान है उसको प्रॉपरली अपग्रेड करना चाहिए। जहाँ से भी नदी निकल रही हो वहाँ सबसे पहले उसमें जो गंदा पानी है, केमिकल युक्त पानी है, उसको रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। जब नदी के अंदर गंदा पानी और केमिकल युक्त पानी जाएगा ही नहीं तो नदी में पॉल्यूशन फैलेगा ही नहीं। तो उसके जो स्रोत हैं, पानी कहाँ से आ रहा है उस पर ही, और उसको जहाँ से आ रहा हो उस इंडस्ट्रीज को तो टोटली सील मार देना चाहिए। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ों को अगर सील मारेंगे और उनको बंद करेंगे, और ड्रेनेज लाइन से अगर पानी जा रहा हो तो कॉर्पोरेशन को उसकी वो लेनी चाहिए जिम्मेदारी, और कॉर्पोरेशन उसको बंद करे। तो ये सारी चीज़ें इसमें साथ में मिलकर जो है पॉल्यूशन बोर्ड और अहमदाबाद महानगर पालिका सब मिलकर एक जॉइंटली एफर्ट करें तो ये काम बहुत अच्छी तरीक़ा से सफलता इसमें प्राप्त हो सकती है। ऐसे भी कई आक्षेप लगे हैं कि जो पैसा एलोकेट होता है वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं होता, वो वेस्ट भी होता है एक तरीके से। और बोला जा रहा है कि जो लास्ट काम हुआ था वो 2019 में हुआ था, 6 साल बाद होने जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ये चीज़ सही है कि ये एक एनुअल बेसिस पे भी होना चाहिए? बिल्कुल, ये एनुअल बेसिस पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये हम इस पानी को ड्रिंकिंग वाटर तरीके अहमदाबाद शहर के नगरजनों को दे रहे हैं, और आगे लोग जो किसान हैं उनके खेती के काम के लिए आता है। तो ये इंसान के जीवन से, जो प्रजाजन है, नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ है। तो ये तो हर साल होनी चाहिए, और इस पर जो सरकारी विभाग है, तंत्र है, उसको रोज़ काम करना चाहिए। डिपार्टमेंट है, विभाग है, अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह दी जाती है, उनके पास सारे संसाधन हैं, गाड़ियां हैं, जब जिम्मेदारी हैं, पावर उनको डेलीगेट किया गया है। तो फिर सरकार इस पर इसमें बैठे रहने का ज़रूरी नहीं है, इस पर एक्शन मोड पर आना चाहिए। और हर साल इस पर जो है ये जो इसका स्वच्छता अभियान है, या हर साल इसको जो है उसको रिव्यू करना चाहिए। इसमें लोग टैक्स पेयर हैं। अभी तो ये हो गया है कि कोई इस देश का नागरिक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है कि जो टैक्स पेयर नहीं है। पहले लोग कहते थे कि इनकम टैक्स भरने वालों की संख्या इतनी है, पहले तो यही कहा जाता था और बात भी सही थी। आज तो जीएसटी के अंदर कोई एक मजदूर भी बाकी नहीं है कि जो टैक्स नहीं दे रहा है। आप एक छोटी सी दुकान से, चाहे आप दूध लेने जाओगे या बिस्किट लेने जाओगे या कोई भी चीज़ खरीदने जाओगे, उस पर जीएसटी लागू पड़ता है। हर चीज़ पर जीएसटी लागू पड़ता है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ पर। तो हर व्यक्ति नागरिक टैक्स पेयर है। जब इतना आदमी टैक्स दे रहा है आपको, और इतना टैक्स ले रहे हो, म्यूनसिपालिटी में आप प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे हो और बाद में इनकम टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो, इतने आप लोगों ने टैक्सेस लोगों पर डाल दिए, और उसके बावजूद भी लोगों के से इतना टैक्स वसूल करने के बाद उनकी सुविधाएं नहीं दी जाए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाए, मैं मानता हूं कि ये सरकार की बिल्कुल विफलता है। मैं इसी मुद्दे के साथ चांदोला तालाब जो डिमोलिशन हुआ, जो वो एक बहुत बड़ा डिमोलिशन गुजरात के इतिहास में कहा जा सकता है, कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया। पिछले ही महीने शक्ति सिंह गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा था कि ऐसे कितने लोग हैं जो भारतीय भी थे वहाँ पर, और जिनको घर जिनके तोड़े जा चुके, जिनका पानी का कनेक्शन तोड़ा जा चुका, उनको वो वापस सरकार नहीं दे रही है। आप उस मुद्दे को किस तरीके से देखते हो? और दूसरा, कांग्रेस जो साबरमती का जो मुद्दा है, जो चांदोला तालाब है, जो कांग्रेस मांग कर रही है कि जो जिन लोगों का वहाँ पर जिनका घर गया, कि उनको एक घर दिया जाए सरकार के द्वारा, आने वाले टाइम पे आपकी तरफ से क्या एक्शन लोगों को दिख सकता है या कांग्रेस की तरफ से दिख सकता है? देखिए, चांदोला तालाब है वो हमारा शहर का एक पहले हरा भरा पानी से भरपूर
छलकता था। और हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ जाते थे, पिकनिक मनाते थे, पूरे मतलब वहाँ से रोड से भी आप लोग निकले तो नज़ारा अच्छा नज़र आता था। आज पिछले आप देखेंगे 20 साल से अहमदाबाद शहर में 1 इंच भी बारिश हो जाए, 2 इंच भी बारिश हो जाए तो घुटनों तक पानी भर जाता है। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जो भी तालाब इस शहर में हैं उन तालाबों को ओपन किया जाए, और कॉरपोरेशन को भी अहमदाबाद जो महानगर पालिका में जो सबसे बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा कि हर शहर का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो पहले खुले हुए मैदान थे, ज़मीनें थीं, तो पानी ज़मीनों में बह जाता था, ज़मीनों के माध्यम से ज़मीनों में पानी चला जाता था, फैल जाता था। अब चारों तरफ बिल्डिंगें बन गई, हाई राइज टावर बन गए, तो पानी तो बाहर जाने को निकलने को रहा नहीं। और तालाब हमारे जो हैं वो तालाबों में कहीं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो गया है, तालाब सूखे पड़े हैं। अहमदाबाद के आप इतने तालाब देख लीजिए, चाहे वो आप ओढ़व का तालाब देख लीजिए, असारवा का तालाब देख लीजिए, निकोल का तालाब देख लीजिए, वस्त्रापुर का तालाब देख लीजिए, चंडोला तालाब देख लीजिए, ये इतने बड़े बड़े तालाब हैं कि पूरे शहर का पानी इसमें जा सकता है। सदियों पहले हमारे इस शहर की जो रचना हुई थी, और कांकरिया जो तालाब है, आज इस कांकरिया तालाब के अंदर भी बरसात का पानी आता है। बारिश के पानी से कांकरिया तालाब जो है बारिश के पानी से भरा जाता है। तो सदियों पहले जो व्यवस्थाएं हुई थी वो आज भी सफलतापूर्वक है, और आज हमारे पास इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी और इतने संसाधन हैं। आज साइंस और कहाँ से कहाँ हम लोग मतलब निकल चुके हैं। और आज चंडोला तालाब में इतने मकान कैसे बन गए, क्या सरकार कर रही थी, क्या महानगर पालिका कर रही थी? हमारे विपक्ष के नेता ने बार बार, हमारे वहाँ के स्थानिक एमएलए शैलेश परमार जी जो हैं विधानसभा के उपनेता, उन्होंने बार बार ये मुद्दा उठाया है कि इसका डेवलपमेंट करिए और इसमें अनऑथराइज जो मकान बने उनको रोकिए। लेकिन करप्शन चला, भ्रष्टाचार चला, और उसमें आपने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सारी बातें रखी हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन के कारण वहाँ मकान बन गए, और उस मकान बनने के बाद जो परिस्थितियाँ जो निर्माण हुई, तालाब में पानी तो जाता ही नहीं है, क्योंकि पानी जाने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को स्ट्रॉम वाटर ड्रेन लाइन बनानी पड़ेगी। जब स्ट्रॉम वाटर ड्रेन लाइन बनाएंगे जभी तो पानी वहाँ जाएगा। अगर तालाब में पानी होता तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता, लोग रहते भी नहीं। और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, सरकार को संयुक्तली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने हज़ारों की तादाद में मकान कहाँ से बन गए। और अभी ये मैटर हाई कोर्ट में भी गई है। हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि जिनके पास सरकारी पुरावे हों, 2000 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक रेजुलेशन पास हुआ था कि 2010 तक के जो मकान हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाए। तो हमारी बात यह है कि जब मकान बन जाता है, लोग रह जाता है, म्यूनसिपल टैक्स दे जाता है, बिजली का कनेक्शन आ जाता है, पानी का कनेक्शन आप दे देते हो, और फिर जब उसमें बच्चे पढ़ते हैं, महिलाएं रहती है, गरीब मजदूर आदमी, कोई इस देश में मजदूरी के लिए हर राज्य में से, अलग अलग राज्यों से, शहरों से अलग अलग लोग आते हैं, अपना मकान, लोग वहाँ से उनसे पैसा ले लेते हैं, अनऑथराइज तरीके से उनको मकान बनवा देते, तो उनके पैसे भी बेचारों के डूब जाते हो। गरीब लोग हैं, असरग्रस्त लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके रोज़ लाकर रोज़ कमा कर खाने वाले लोग हैं, तो उनकी परिस्थितियाँ बहुत नाजुक हो जाती है। तो हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि ऐसे लोगों का जो भी है आधार और पुरावा देखकर, और जो वैकल्पिक व्यवस्था के अधीन आते तो उनको मकान की व्यवस्था कॉर्पोरेशन दी जाए, और वो नियम में आता है। लेकिन जब तक ये इतना अनऑथराइज मकान बन जाए और सरकार कुंभकर्ण की निद्रा में सोती रहे, ये बात मैं मानता हूँ कि इसमें भ्रष्टाचार और गैरवहीवट और उसकी निष्फलता है। और हमारे जो शहरों के अंदर भी आज जो सबसे बड़ी समस्या है पानी भर जाने की, अगर ऐसे ये तालाब खुलेंगे, इन तालाबों के अंदर नेटवर्क बनाया जाएगा, तो शहरों में जो पानी 1-2 इंच के अंदर जो घुटने तक पानी भर जाता है, उसकी समस्या से भी हम शहर में मुक्ति दिला सकेंगे। तो ये थे हिम्मत सिंह पटेल, जिन्होंने विस्तारपूर्ण से अपनी बात रखी। साबरमती क्लीनअप जो ड्राइव होने वाला है आने वाले दिनों में, और जो कि अभी हाल ही फिलहाल में चल रहा है, और दूसरा जो चांडोला तालाब में जो एक लार्ज स्केल में डिमोलिशन देखने को मिला। और आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज़, और भी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए। धन्यवाद।